दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आपने ये खबर तो बहुत सुन ली होगी कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। लगातार दर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पे बात की थी। इसके अलावा पाकिस्तानी पीएम को रूस की राजधानी मॉस्को में आने का आमंत्रण भी दिया था और इस आमंत्रण को शहबाज शरीफ ने स्वीकार भी कर लिया था। और इसीलिए इस पूरी घटना को भारत में एक अनकंफर्टनेस के थ्रू देखी जा रही थी। भारत में लग रहा था कि कहीं ना कहीं रूस की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित हो सकती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसे भारत रूस संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। और ऐसा क्यों और क्या हुआ है तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से जो रूस और पाकिस्तान के बीच में एंगेजमेंट हुई है उसे देखकर पाकिस्तान को ये लग रहा था कि रूस और पाकिस्तान के संबंध इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि रूस अब पाकिस्तान के फेवर में बड़े बड़े निर्णय लेने को रेडी है। इसीलिए पाकिस्तान ने रूस से आग्रह किया कि कश्मीर वाले मुद्दे पर न केवल रूस पाकिस्तान का साथ दे बल्कि इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में ले जाने के लिए भी रूस का साथ पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान को लग ये रहा था कि भले ही वो इंडिया के साथ अभी भी टच में है, इसीलिए इस टाइम पर वो इस पूरे मुद्दे पर साइलेंट रहेगा, ना हाँ में जाएगा ना में जाएगा। और अगर रूस ऐसा ही करता है, रूस मौन रहता है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी विजय और भारत की पराजय होगी। और ये बात एकदम सही भी थी। अगर इस सवाल के जवाब में रूसी मौन रहते, कुछ भी नहीं कहते, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हाँ ही मानी जाती। इसीलिए भारत भी इस सवाल का जवाब चाहता था रूस से, और रूस से जवाब भी आया और बहुत मुंह तोड़ जवाब आया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों का आंतरिक मुद्दा है, ये कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे को ना तो यूएन के अंदर लेके जाना चाहिए और ना ही इस मुद्दे को किसी तीसरे देश पर यानी कि खुद रूस को इस मुद्दे में पड़ना चाहिए और ना ही किसी और देश को इस मुद्दे के अंदर आना चाहिए। ये दोनों ही देशों के बीच का मसला है और दोनों देश को आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए। इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई काम नहीं है। और इस बयान के बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें खराब हो चुकी हैं और कश्मीर वाली जो साजिश पाकिस्तान कर रहा था वो भी खराब हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पूरा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है भारत और रूस के संबंधों को लेकर। रूस के इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि आगे आने वाले कुछ सालों में रूस की रणनीति भारत को लेकर है क्या। जैसे रूस और भारत के संबंध मजबूत थे, आगे भी ऐसे ही मजबूत संबंध बने रहेंगे दोनों देशों में। लेकिन मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि फ्यूचर में आपको ऐसी खबरें अभी भी देखने को मिलेंगी जहां पर रूस और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधरते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दोनों के बीच में मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ सकती है और इस सब में ना ही रूस की कोई गलती होगी और ना ही भारत की कोई गलती होगी। इसमें गलती होगी तो बस हालात की, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे चाइना मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे भारत और अमेरिका क्लोज आते जाएंगे। और यही भारत और पाकिस्तान की डेस्टिनी है। चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प रहे या कोई और, दोनों देशों को क्लोज आना ही होगा। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प इस टाइम पर थोड़े नखरे जरूर दिखा रहे हो, लेकिन अंत में जाकर वो भी इस बात को जानते हैं कि भारत और अमेरिका को क्लोज आना ही होगा। क्योंकि इस टाइम पर हालात भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अंतिम टाइम में यही है कि भारत और अमेरिका को सबसे बड़ा सरदर्द चाइना से ही होने वाला है। दोनों ही देशों का नंबर 1 दुश्मन कोई और नहीं, चाइनीज सरकार ही रहेगी और इसका मुकाबला दोनों देशों को एक साथ करना होगा। क्योंकि अब चाइना इतना बड़ा हो चुका है कि किसी भी एक देश के हाथों में से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं अब दोनों देशों को मिलकर इसे कंट्रोल करना होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प की नीति अभी कुछ भी क्यों ना बनी रहे, लेकिन फ्यूचर में उन्हें अपनी नीति यही करनी होगी। और उसी भविष्य में रूस भी अपनी जगह तलाश रहा है, क्योंकि रूस लगातार डिक्लाइन पर है, उसकी इकोनॉमी लगातार क्रैश कर रही है। और यूक्रेन रूस युद्ध में सेना का भी रूस के नुकसान हो रहा है। एक टाइम पर रूस नंबर 2 सेना हुआ करती थी यूक्रेन रूस युद्ध से पहले, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि अब रूस नंबर 3 पायदान पर आ चुका है। और जिस तेजी से इनकी सेना डिक्लाइन हो रही है, भारतीय सेना जल्दी ही उनकी जगह ले लेगी और भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना बन जाएगी। ऐसी स्थिति में रूस पाकिस्तान से अपने संबंध अच्छे कर सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए ये जियोपॉलिटिक्स है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी किसी के लिए परमानेंट नहीं हो सकता है। आज
डोनाल्ड ट्रम्प भारत को भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हो सकता है कि कल वो भारत को माय ग्रेट फ्रेंड कह के संबोधित करें। यही जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ पर कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मैटर करता है तो किसी भी देश के हित। यहाँ पर दोस्ती यारी रिश्तेदारी कोई मैटर नहीं है। मैटर करता है तो आपके और आपके राष्ट्र के फायदे, और इसके लिए दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन सकता है। और यही फाइनल ट्रुथ है। और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में भले ही अभी आजकल में रूस और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन 2030 के बाद आपको सिनेरियो बहुत चेंज होते हुए दिखाई देंगे।